बोले गुरुदेव स्वामी की जय। गुरु के चरण वंदन किए, मंगल सब विधि कार्य। सदग्रंथन वर्णन करूं, राखो सतगुरु लाज। कबीर नामं पतितं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्त दुःखं। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। बोली गुरुदेव स्वामी की जय। मुद मंगल में संत समाज, माता और देवियों, आज का प्रवचन है बीजक पंचम आलोक कहरा से। कहरा में सतगुरु कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मैली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाए हो। सहज का अर्थ है सरल, स्वाभाविक। समाई का अर्थ है समाविष्ट होकर, अस्थिर होकर। मैली अर्थात मेल कर, समेट कर। चरा मतलब चंचल, चित्त मतलब चेतन, दृष्टि मतलब दृष्टि, लव मतलब ध्यान। सतगुरु कहते हैं, हे संतो, गुरु के वचनों में समाविष्ट होकर सहज ध्यान में निमग्न रहो। अपने चंचल मन को संपूर्ण सृष्टि से समेटकर चेतन आत्म तत्व में अस्थित करके रखो। इसके लिए आंखों में ध्यान लगा कर रहो। आंखों और मन का घनिष्ठ संबंध है। आंखों को शांत अस्थिर कर लेने पर मन शांत अस्थिर हो जाता है, और मन को शांत अस्थिर कर लेने पर आंखें शांत अस्थिर हो जाती है। मन को अस्थिर करने की तुलना में आंखें अस्थिर कर मन को अस्थिर करना ज़्यादा आसान है। इसके लिए आंखों को बंद कर चक्षु गोलक को अस्थिर करने का प्रयास करते हुए अंतर्दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थित करें। इससे अंतर्मुखी होने का भी मार्ग प्रशस्त होता है। जस देखो जस दुख देख रहो, यही अवसर अस सुख होए पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु को हो। यही अवसर मतलब इस समय साधना काल में, खुटकार मतलब खुटका युक्त चंचल मन। सतगुरु कहते हैं, साधना काल में मन को रोकने एवं गुरु वचनों का अनुसरण करने में जैसा कष्ट देख रहे हो, साधना की पूर्णता में सुख भी वैसा ही पाओगे। अधिक खुटका युक्त चंचल मन शीघ्र ध्यान में नहीं लगता, तो ध्यान के विघ्न स्वरूप क्रोध, विक्षेप, उद्विग्नता का निवारण करते रहो। मुक्ति की डोरी गाढ़ जन खैचाऊं, तब बजहे बर रोहो। मन वह कहूँ रहो, मन मारे खिजुआ खीज न बोले हो। मुक्ति की डोरी अर्थात साधना की डोरी, गाढ़ी मतलब जोर से, रोहू का अर्थ है रोहू मछली अर्थात मन। साधना की डोरी को जोर से मत खींचो, साधना में जल्दीबाजी ना करो, तभी बड़ा रोहू तुल्य मन बस में होगा। मन को समझाओ और उसके वेग को मारते रहो। क्रोधियों के प्रति भी क्रोध से ना बोलो। मनुआ मीत मितयो न छोड़े, कमहु गाठ नहीं खोले हो। भोग हो भोग भुक्ति जन भूल हो, जोग जुगति तन साधु हो। मनुआ का अर्थ है मन, मितयो का अर्थ है मित्रता, कमऊ का अर्थ है कामनाओं, भुक्ति का अर्थ है भोग में। सतगुरु कहते हैं, तुम्हारा मन सबका मित्र हो, वह अपनी मित्रता का भाव कभी न छोड़े, और ना ही अपनी कामनाओं वासनाओं की ग्रंथि को खोले। यानी कामनाओं वासनाओं के चंगुल में पड़ने से तुम बचो।
शरीर निर्वाह के लिए युक्त आहार विहार आदि अपने आश्रमोचित विहित भोगों को भोगो, पर उन भोगों में भूल मत जाओ। और योग की युक्ति से शरीर इंद्रियों को साध अर्थात बस कर लो। जो यही बात करहु मत बलिया, तामत के चित बांधहु हो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। बांध मारे दंड सब लय हैं, छुटी हैं तब मत वाली हो। यहाँ भांति का अर्थ है प्रकार, मतवलिया का अर्थ है मतवाला, उन्मत्त। हे संसार शक्ति के कारण मतवाले बने लोगों, यदि तुम उपयुक्त प्रकार से साधना ध्यान करते रहे तो अपनी बुद्धि सिद्धांत को सहज चिदात्मा में बांध लोगे। अन्यथा यह मन अति क्रूर है, यह चाल कुचाल करेगा और तुम्हें पाप पतन के गर्त में ढकेल बामार बांध कर सब प्रकार का दंड भुगताएगा। तब तुम्हारी उन्मत्तता छूट जाएगी। जब ही सावत आने पहुँचे, पीठ साठ भल टूटे हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे, कहे काहो के ना छूटे हैं हो। जब सोटाधारी यमराज आकर पहुँचेगा, तब तुम्हारी पीठ पर उसके सोटे भली प्रकार से टूटेंगे। कुटुंब परिवार वाले खड़े खड़े देखते रह जाएंगे, पर किसी के कहने मानने से यमदंड से नहीं छूट सकोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। कीटौन पचना धाम की जय। श्री श्री 108 महंत बच्चा साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब।